उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला रामनगर, जहां सालों से भ्रष्टाचार और लापरवाही का बोलबाला था, जहां सरकारी दफ्तरों में काम करवाने का मतलब था महीनों की दौड़ भाग और मोटी रिश्वत, जहां गरीब किसान अपनी सब्सिडी के पैसे के लिए तरसते रहते और आम जनता टूटी सड़कों, गंदगी और अव्यवस्था में जीने को मजबूर थी, वहां लोगों को भरोसा ही नहीं था कि कभी हालात बदल सकते हैं। लेकिन जब अचानक खबर आई कि नई अधिकारी के रूप में 32 वर्षीय महिला अफसर अंशुमा सिंह की नियुक्ति हुई है, तो लोगों ने इसे भी औपचारिकता ही माना, क्योंकि वे सोचते थे कि अफसर आते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं, जेब भरते हैं और चले जाते हैं। आम जनता का भला किसी की प्राथमिकता नहीं होती। लेकिन अंशुमा मैडम बिल्कुल अलग थीं। पहले ही दिन उन्होंने अपनी सख्ती से सबको चौंका दिया। दफ्तर में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि महीनों और सालों से धूल खा रही फाइलें टेबलों और अलमारियों में पड़ी थीं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं था। उन्होंने आदेश दिया कि हर वो फाइल जो 6 महीने से ज्यादा समय से अटकी हुई है, अगले ही दिन उनकी टेबल पर होनी चाहिए, और अगर किसी ने बहाना बनाया तो सीधा निलंबन होगा। ये सुनते ही पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। अब तक आराम और ढील देने के आदी कर्मचारी अचानक घबराकर काम में लग गए। अगले ही दिन फाइलों का ढेर उनकी टेबल पर पहुंच गया। कुछ ही हफ्तों में हालात बदलने लगे। पहले जो सड़कें बरसों से टूटी पड़ी थीं, उनके मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया। किसानों की सब्सिडी के पैसे जो महीनों से अटके रहते थे, सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचने लगे। राशन की दुकानों पर बरसों से चल रही हेलाफेरी बंद हो गई, क्योंकि अंशुमा मैडम खुद अचानक छापे मारने लगी। जनता अब महसूस करने लगी कि कोई है जो सच में उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन ये सब आसान नहीं था। अंशुमा जी का जीवन बेहद कठिन हो गया। सुबह 6 बजे से वे गांवों का दौरा करती, दोपहर तक दफ्तर में बैठकर ढेरों फाइलें निपटाती, शाम को बैठकों का सिलसिला चलता और देर रात तक रिपोर्ट तैयार होती। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि शरीर जवाब दे देता, लेकिन वे छुट्टी नहीं लेती। उनका कहना था, अगर मैं ढीली पड़ गई तो यहाँ की जनता फिर अंधेरे में चली जाएगी। जिम्मेदारी मेरी है और मैं इससे भाग नहीं सकती। उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी से भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार परेशान होने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की, मैडम सिर्फ दिखावा करती हैं, इतनी सख्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। कई बार उन्हें धमकी भरे पत्र भी मिले, लेकिन वे डरी नहीं। हमेशा मुस्कुरा कर कहती, अगर डर के बैठ गई तो डर जीत जाएगा, मुझे तो जनता का भरोसा जीतना है। उनकी यही दृढ़ता सबके लिए प्रेरणा बन गई। एक बार वे गांव के एक स्कूल में निरीक्षण पर गईं। वहां उन्होंने देखा कि बच्चे उत्साह से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। यह देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी बच्चों को सरकारी योजना के अंतर्गत जूते और किताबें उपलब्ध कराई जाए। अगले ही हफ्ते जब बच्चों के पैरों में नए जूते और हाथों में नई किताबें थीं, उनकी मुस्कान देखकर अंशुमा मैडम की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, डर से काम कराना आसान है, लेकिन बच्चों की मुस्कान से इंसानियत जीतना ही असली सफलता है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वह सिर्फ सख्त अफसर ही नहीं, बल्कि जनता की भलाई चाहने वाली एक संवेदनशील इंसान भी हैं। 2 साल बीतते बीतते रामनगर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जहां पहले सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए बदनाम थे, वहीं अब लोग कहते, रामनगर के दफ्तर जाएं तो बिना पैसे दिए भी काम हो जाता है। गरीब किसान, मजदूर और आम जनता अब सम्मान और भरोसे के साथ दफ्तर में जाते थे। महिलाएं पहली बार महसूस कर रही थीं कि उनकी भी सुनवाई हो सकती है। जिले की सड़कों पर काम चल रहा था, गांव में पानी की सुविधा सुधर रही थी और शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर तेजी से अमल हो रहा था। लोग कहते, अंशुमा मैडम आई और अंधेरे में रोशनी भर दी। कर्मचारियों में आज भी उनका डर था, कोई काम अधूरा छोड़ने से कतराता, लेकिन धीरे धीरे वो डर सम्मान में बदलने लगा। लोग समझ गए कि ये महिला सिर्फ सख्ती नहीं करती, बल्कि सच में भलाई चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक इंसान सच्चाई और ईमानदारी से डटा रहे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अंत में रामनगर के लोग यही कहते, डर काम करवाता है, लेकिन भरोसा दिल जीतता है। और अंशुमा मैडम ने हमें दोनों दिए, काम करने का अनुशासन और जीने की उम्मीद।